नमस्ते बच्चों। तो चलिए आज हम अपने दूसरे पाठ की ओर बढ़ेंगे। पहला पाठ हमने देखा था पहला दिन, यानी विद्यालय में आपका पहला दिन कैसा होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा हमारा जो पाठ है उसका नाम है वर्षा, जो कि एक बाल गीत है। ठीक है, वर्षा। अब आप वर्षा सुन के खुश हो गए होंगे ना। हाँ मिस, बरसात का मौसम है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है बारिश में भीगना। तो बिल्कुल बेटा, इसमें भी बच्चे किस तरह से भीग रहे हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। चलिए, बाल गीत में पहले लिखा है सुनो गाओ और बताओ, यानी सबसे पहले आपको सुनना है, गाना है और फिर बताना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं गाऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से पिक्चर्स देखेंगे, चित्र देखेंगे और अच्छे से बाल गीत को समझेंगे। चलिए, बरसा पानी झम झम झम, खेली आओ मिलकर हम, मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता छम छम छम, मेढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर, भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिल ताता थैया, नाच रहे मिल ताता थैया। बच्चों, यह वर्षा जो बाल गीत है वह सिर्फ 2 पंक्ति की है, इसलिए भी छोटी है क्योंकि इस छोटी सी पंक्ति में हमको बहुत सारी बातें सीखने को मिल गई है। अब आप चित्र देख रहे हैं तो सबसे पहले ये बताया गया है कि बरसा पानी झम झम झम, पानी जोर से बरसा और झम झम झम, और हम सब मिलकर आओ खेलेंगे। मेघ गरज रहे हैं घम घम घम, और मोर कैसे नाच रहा है अपनी धुन में छम छम छम। मेढक कैसे बोलता है आप मुझे बताओ, सुना होगा ना, मेढक बोलता है ना ट्र ट्र ट्र, यानी टर टर टर। और अब मेढक कहता है मुझे अब डर नहीं लगता है। भर गए सारे ताल तलैया, यानी जो इतने दिनों से ताल तलैया सूखी थी वह पानी आने पे भर गए, और उसी तालाब के पास बच्चे कैसे नाच रहे हैं, ताता थैया करके। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे बाल गीत तो ख़त्म हो गई, तो क्या इतना ही है मिस? नहीं, अब बाल गीत के साथ साथ एक छोटी सी कहानी भी दी है जो हमें पढ़ना है। और कहानी इसलिए दी है बेटा ताकि बारिश में हम किस तरीके से रहें, हमको क्या सावधानी बरतनी है उसकी जानकारी है। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आप पढ़ के घर वालों को सुनाएंगे, दोहराएंगे। ठीक है, चलिए चित्र देखिए। चित्र से हमको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी पहले ही मिल जाती है। 4 वर्ष पहले की बात है। रोहन, गुरमीत, मारिया, हमीद गांव के बाहर बैठे थे। एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे। बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर पानी भर गया। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नाव को पानी में छोड़ने लगे। इतने में जोर की बिजली कड़की। यानी 4 वर्ष पहले क्या हुआ था बेटा, रोहन, गुरमीत, मारिया, हमीद, ये 4 दोस्त थे। ये गांव के बाहर बैठे थे। अचानक ही बादल जोर से गड़गड़ाने लगा और बारिश आ गई। अब इतनी जोर से बारिश आई कि चारों ओर पानी भर गया। लेकिन जब बारिश रुकी तो मारिया और रोहन क्या किए, कागज की नाव बनाकर उसको पानी में छोड़ने लगे। देखिए, हमने और आपने सबने किया है ना, हम भी जब छोटे थे तो हमको भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बिजली इतनी जोर से कड़की बेटा, हमीद फिसल कर गिर गया। गुरमीत चिल्ला पड़ा। चरवाहा डर कर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। यानी जब हमीद गिरा तो गुरमीत चिल्ला पड़ा, और ये आवाज़ सुन के जो चरवाहा था वो पेड़ से सट कर एकदम खड़ा हो गया, एकदम चिपक के। उसी रास्ते से छाता लिए दीनानाथ जी सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए क्योंकि बिजली गिरने का डर होता है। दीनानाथ जी का कहना सुनकर पेड़ के नीचे से वह हट गया। कौन? चरवाहा। तभी बेटा अचानक क्या हो गया, उसी पेड़ की गड़गड़ाहट करते हुए बिजली गिरी। पेड़ पर अचानक से बिजली गिर जाती है और पेड़ टूटकर गिर जाता है। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। यानी जो चरवाहा था उसने दीनानाथ जी की बात मानी जब उन्होंने कहा कि देखो, पेड़ से सटकर मत खड़े हो, अगर बिजली गिर जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, है ना। तो इससे अच्छा है तुम थोड़े दूर खड़े रहो। और उसने तुरंत ही बात सुन ली और क्या हो गया, दूर खड़ा हुआ बेटा, तभी बिजली
गिर गई, लेकिन ये अच्छा है कि उसकी जान बच गई। तो हमको सीख क्या मिलती है कि जब भी हमारे कोई बड़े हमको कुछ कहते हैं तो उनकी बात हमको माननी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हम एकदम सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा, सभी अपने अपने घर चले गए। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा और सब बच्चे, सब लोग अपने अपने घर पे चले गए। अच्छा बच्चों, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि बारिश में हमको बड़ों की बात माननी चाहिए। बारिश में ही क्यों, हमेशा हमको बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि अगर वह हमको कुछ समझाते हैं तो वो गलत नहीं समझा रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक प्यारा बच्चा कहता है चलो कागज़ की नाव बनाएं। तो बिल्कुल आपको भी एक कागज़ की नाव बनानी है, लेकिन अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे पन्ने आप फाड़ के लग जाएंगे एकदम कि हमको कागज़ की नाव बनानी है। बिल्कुल भी नहीं बेटा। अगर एक आध पेपर जिसकी ज़रूरत नहीं है या ऐसे ही पड़ा होगा तो उससे आप अपनी एक छोटी सी नाव बनाएंगी, लेकिन कोई भी बच्चा पेपर फाड़ के या पेज फाड़ के नाव नहीं बनाएगा। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। ठीक है। अब बच्चों, यह हमारा बाल गीत छोटी सी कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि दोनों एक ही पाठ, वर्षा जो बाल गीत है उसी के भाग थे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब आपको एक छोटा सा मैं गृह कार्य दे रही हूँ। ठीक है। वह आपके नोट्स में नहीं है, आपके स्वाध्याय में नहीं है, लेकिन वह यहाँ पे दिया है। तो वह आपको करना है कि चित्र में कौन क्या कर रहा है बताओ। अब आपको बताना है, तो आप कैसे बताएंगी, आप लिखेंगी कि चित्र में कौन क्या कर रहा है। अब आप अपने मन से देख के लिखेंगे। ठीक है। बिल्कुल भी पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है तो आपको समझ रहा होगा कि कौन क्या क्या कर रहा है। मोर किस तरह नाच रहा है, बच्चे किस तरह नाच रहे हैं, मेढक क्या कह रहा है। ठीक है। अब बेटा, बाल गीत हो गई, कहानी हो गई, अब हम आएंगे अपने कठिन शब्द की ओर। देखिए, सबसे पहले हम कठिन शब्द लिखते हैं। ठीक है। तो आपको दिखाया जा रहा है, आप उसी प्रकार लिखेंगे मेढक। दूसरा है गांव, तीसरा है बादल, चौथा है छाता और पांचवा है पेड़। समझ गए ना बेटा आप। अब आप क्या करेंगे, यह लिख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मिस प्रश्नोत्तर नहीं है क्या, स्वाध्याय नहीं है, नोट्स नहीं है। नहीं बेटा, नोट्स भी है, इसके बाद आपको वो दिखाई देगा और आप लिखेंगे। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ गया होगा। चलिए, मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए धन्यवाद।